ये बहुत टाइम से यूट्यूब की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन शेव भी नहीं बनी हुई, तो पहले शेव बनाएंगे फिर यूट्यूब की वीडियो बनाएंगे। वैसे इतनी कोई दाढ़ी है नहीं मेरी, वीडियो में या कैमरे में अगर मेरी दाढ़ी होती है तो अजीब लगता है। एक टाइम था मेरी दाढ़ी नहीं आती थी, लाइक पता नहीं कौन कौन से तेल, कच्ची प्याज सब लगाते हैं। पाकिस्तानी लड़के होते हैं ना, ये पाकिस्तानी लड़के 17-18 साल के हुए नहीं तो दाढ़ी नहीं आ रही हमारी। मैं भी ऐसा ही था, उस टाइम पे आती नहीं थी। लड़कियों का वो होता है ना, मस्कारा, काजल, पेंसिल जो भी होती है, उससे मैं अपनी बनाया करता था। एक दफ़ा मैं एनडी यूनिवर्सिटी में फ़ोटो शूट हो रही थी, तो मुझे था कि मैं दाढ़ी में पिक्चर खिंचवाऊँगा, तो मैं काजल से अपनी दाढ़ी बना के गया। लाइक आती थी, लेकिन जितनी आती थी उसके ऊपर थोड़ी इसको और डार्क करने के लिए काजल से बना ली। और जब पहुंचा तो वहाँ पे बारिश शुरू। अल्लाह, किसी ने नोट किया नहीं किया मुझे नहीं पता, बट बड़ा शर्मिंदा हुआ था मैं घर पर आके। अभी मेरे पास शेविंग रेज़र भी ख़त्म हो गया, तो अभी रेज़र लेने जा रहा हूँ, इसके बाद बनाते हैं। ऑल्सो physique update. So currently I weighed myself in the morning. I'm standing at 94 kilos. मतलब अच्छा खासा बल्क हुआ है, मसल्स अच्छे खासा है। मैं लाइक फैट भी थोड़ा अच्छा खासा आया हुआ है, ये देख रहे आप, डबल चिन वगैरह है। लेकिन क्या, पार्ट ऑफ प्रोसेस। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही सोचा हुआ है और यही सोच के ज़िंदगी चल रही है। अगर आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा बगैर कुछ खोए हुए, मैंने कराची की मट्टी खोई तो मुझे लंदन का आसमान मिला। मैंने कराची का ट्रैफिक छोड़ा तो मुझे ये लंदन का हल्का फुल्का सा ट्रैफिक मिला। बेसिकली यू हैव टू पे अ प्राइस इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। हेलो पाजी, कैसे हो? बढ़िया। पाजी आपके पास शेविंग रेजर है? कहाँ है जी? अच्छा जी, ये रखें। आना शुरू किए हैं आप यूट्यूब पर, मेकिंग कंटेंट लाइक वीडियोस बनाना, व्लॉगिंग करना। बाहर आके आपके अंदर से शर्म, झिझक, हेजिटेशन सब निकालना होगा आपको, सही है? लाइक अभी मैं दुकान पे गया, एक सरदार की दुकान थी, है बहुत अच्छे पाजी हैं। पाजी लोग बड़े अच्छे होते हैं यार, लाइक मेरी सरदारों से बड़ी बनती है। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी सरदार है। मेरे जितने भी अच्छे खासे दोस्त बने, सारे के सारे सरदार दोस्त बने यूनिवर्सिटी के टाइम पे। काम पे एक पाजी हैं मेरे, बड़े अच्छे हैं वो भी। तो सरदार लोगों से मेरी बड़ी अच्छी बनती है और बहुत अच्छे होते हैं नेचर में। तो बेसिकली मैं कह ये रहा था कि मैंने दुकान में पाजी से मैंने ये ख़रीदा, शेविंग का रेज़र ख़रीदा, मॉन्स्टर भी ख़रीदा, मुझे जिम भी जाना है वीडियो बनाने के बाद। लेकिन क्या, अपने अंदर से शर्म वो निकाली इस तरह से कि पाजी को बोला, पाजी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ और आप मुझे सब्सक्राइब करो, और उनसे करवाया, सही है? तो हेजिटेशन, शर्म, झिझक कि सामने वाला बंदा आपको क्या सोचेगा, वो निकाल देनी है। ना सिर्फ एज अ व्लॉगर, बल्कि इफ़ यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, इफ़ यू वांट टू लिव एज ए प्राउड ह्यूमन बीइंग और प्राउड ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू स्टॉप गिविंग फक अबाउट अदर्स। अपने बारे में सोचो कि आपको इससे फ़ायदा क्या होगा। मेरे 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। आई एम करंटली स्टैंडिंग एट 84 सब्सक्राइबर्स। मेरे 86 हो गए एंड मुझे फ़ायदा हुआ। भले ही मेरे जाने के बाद वो कुछ भी सोचेंगे, यार क्या पागल बंदा है, क्या कर रहा है। पीछे बंदा खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ, वो भी देख रहा था मुझे, मैं कैमरा हाथ में उठाया हूँ। बट यू हैव टू स्टॉप गिविंग अ फक। मेरी आज की वीडियो थोड़ा सा बड़ी रॉ और हार्श होने वाली है ऑन हाउ टू गेट जॉब्स इन अब्रॉड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी गेट अ जॉब इन अब्रॉड।
सूर्य हमेशा मेरे साथ रहता है। लाइक सूर्य इज वन ऑफ दोस कैट्स जो बहुत रेयर होती हैं। लाइक ये कैट्स नहीं होते बट लाइक इज नॉट अ बिल्ली, लेकिन सब कुछ है बिल्ली के अलावा। हमेशा हर जगह पे मेरे साथ रहेगा। लाइक I don't know. There's a connection between him and me. Scooby is always there. मैं शेप बना रहा हूँ मेरे पास होगा, मैं खाना खाऊंगा मेरे पास होगा. Even if I'm in toilet and I close the door, Scooby meows कि नहीं. Like, and it's not that he's trying to show his authority over the house over me. It can be, but the way his nature is, sometimes it looks like he's just a lovely, cute, sweet boy. मैं सोच रहा था कुछ दिनों से कि मूछें रख लूं, लेकिन जब भी मूछें रखने की सोचता हूँ और शेप बनाते हुए आधी दाढ़ी कट लेता हूँ, I look like a typical South Indian guy. It's also because my face is very chubby now. I look like a family guy. After shave, I've started to create making videos. If I finally started to do it, then I should do it with सही तरीके से ना, like I should treat it as a job. I should respect it as a job. तो उसके बगैर तो फिर नहीं होने वाला. उसके बगैर आपको दिल नहीं लगेगा. अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आप पूरे मन से, ईमानदारी से, and with all due respect, you should do that. शेव बना ली, smell nice, बाल सेट करने हैं, and then we're gonna start the video for today. Hi there, I am Ashok. और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अपनी पिछली YouTube वीडियो में, if you haven't watched it, the link is in description. But जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेरी अगली YouTube वीडियो, it will be in Urdu, Hindi, to connect with my own people, because that's what I'm trying to do, to help you guys to make good decisions if you're coming abroad with my experience and my struggles. आज की video is gonna be very important. Do you know why? Because in this video, I'm gonna talk about like the struggle and the harsh truth about getting jobs in UK, Italy, Canada, America, Germany, wherever you're planning to go to study या फिर काम करने के लिए, या फिर अगर आप प्लान भी कर रहे हैं बाहर जाने के लिए सिर्फ, if you are just planning कि आप बाहर जाके सेटल हो जाएं, तो क्या रियलिटी है. जो ग्राउंड रियलिटी है इन सब जगहों की, इन सब मुल्कों की, वो एक ही है कि आपके लिए वो परदेश है. आपके लिए वो आपका अपना मुल्क नहीं है, बल्कि ऐसी जगह है जहाँ पे आप अकेले हो. अच्छा, मेरा कंटेंट बेसिकली है तो सबके नहीं है, बट स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करता है जो कि मेरी तरह हैं, जिनका अब्रॉड फॉरेन में कोई रिश्तेदार नहीं है, घर का कोई बंदा नहीं है, और वो उनको जो भी करना है उनको खुद करना है. उनको कपड़े भी खुद धोने हैं, उनको खाना भी खुद बनाना है, उनको जॉब भी खुद ही ढूंढनी है, उनको रेंट भी खुद ही भरना है. तो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है, हर उस मिडिल क्लास बंदे के लिए जिसके लिए 50, 55, 60 लाख लगा के बाहर आना एक बहुत बड़ी बात होती है. मुझे जॉब कैसे मिली? सेइंग है कि सही बंदे का सही जगह पे सही वक्त पे होना. यही मेरे साथ हुआ था basically. There was a guy who used to be in my school. He used to be a senior in BVS Parsi High School, जहाँ से मैं graduate हूँ. His name is Faham, and he's a very nice, very kind person who I ever met in coming abroad. So before coming to London, he was in London and I was in touch with him कि यार मैं बाहर आ रहा हूँ, मुझे कुछ जॉब का क्या सीन है यार. लाइक क्योंकि एक टेंशन थी दिमाग में कि आ तो गया हूँ, अब यूनिवर्सिटी की फीस निकालनी है, रेंट निकालना है, तो जॉब किस तरह से मिलेगी. And he is one of the person who really supported me to get a job. In fact, he was the person who helped me to get a job. मेरी फहाम से दोस्ती थी, and फहाम का कोई दोस्त था, उसके थ्रू मुझे जॉब मिली. So that guy, he used to work in hotels, and the day I landed in London, तो मैंने पहले से ही अपने कॉन्टैक्ट्स बना के रख लिए थे उन लोगों से जिनसे मुझे पता था कि मेरी हेल्प कर सकते हैं. अगर आप बाहर आने का सोच रहे हैं और आपके नेटवर्क में आपके स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के कोई भी सीनियर जो कि बाहर है, इलाके का बंदा कहीं पे आपको मिला हो जिसको आप जानते हो, ड्रॉप देम अ मैसेज. अपनी अना निकाल के, अपनी ईगो निकाल के, सारे फजूल थॉट्स निकाल के उनको ये मैसेज करो कि यार मैं बाहर आने की सोच रहा हूँ, और इसलिए नहीं कि मुझे जॉब चाहिए, बल्कि यार लाइक आई एम प्लानिंग टू कम अब्रॉड. और आपको क्या लगता है कि कैसी लाइफ होने वाली है, थोड़ी सी एक्सपीरियंसेस दें, थोड़े से अपनी स्ट्रगल शेयर करें, थोड़ी सी टिप्स दें, ताकि सामने वाले बंदे को लगे कि यार इसने मैसेज किया है क्योंकि लाइक ही वांट्स टू नो. आप इसको वैल्यू दे रहे हो.
लाइफ में आपको कोई भी चीज़ उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दोगे। सिमिलरली जॉब्स इन अब्रॉड। तो यूके आने के बाद मैंने फ़हाम को बोला, द गाय हु हेल्प मी, ही टोल्ड मी कि यार लाइक मैं ट्राई करता हूँ अशर तुम्हारे कहीं पे जॉब लगवाते हैं। मेरे लिए एक नया मुल्क था एंड मैंने क्या गलती की उस टाइम पे, मैंने ये गलती की कि मैं दोस्तियों में लग गया था शुरू के 1-2 हफ्तों में। And I think what I did that time is not a गलती, I would rephrase it. It is good for me, like it helped me to gain my confidence because आप नए मुल्क में नए लोगों को देखते हो, like आपने कभी इनको नहीं देखा हो, तो आप थोड़ा सा हिल जाते हो, एक कल्चर शॉक आता है आपके अंदर। And finally, I got a call from फहाम कि अशर तुम्हारी जॉब का सीन हो गया है, there's a boy, go and meet him। तो मैं उससे मिलने के लिए गया and that guy was leaving that job and he put me as a replacement। एंड मैंने पहले भी वीडियो डाली थी अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे कि यार लाइक मैंने कराची से इंजीनियरिंग की हुई थी, यहाँ पर आके मैं मास्टर्स कर रहा था बिजनेस मैनेजमेंट में और मुझे होटल में जॉब लग गई थी, तो जो भी मिला आई जस्ट टुक इट। एंड यही आपको करना है। अगर आपको ज़िंदगी, लाइफ, यूनिवर्स, अल्लाह ताला आपको कोई मौका दे रहे हैं तो ग्रैब इट एंड टेक इट, वरना वो बाद में नहीं मिलेगा आपको। सो दैट्स व्हाट आई डिड। क्योंकि जॉब मुझे बगैर कोई मेहनत करे मिल गई थी। मेहनत तो की थी मैंने थोड़ा नेटवर्क बनाने में, बट वो फिजिकल मेहनत किए बगैर मुझे जॉब इजीली मिल गई थी। आई वॉज वेरी चिल, आई वॉज परफॉर्मिंग वेल ऑन वर्क। जो मुझे बॉस मेरी बोलती थी, बहुत अच्छी मेरी बॉस थी। आई थिंक शी वॉज फ्रॉम हंगरी, यहाँ हंगरी से थी। तो उसने मेरी बड़ी हेल्प की, मतलब मुझे समझती थी कि स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रगल होती है, और उसने मुझे काम दिया, आवर्स दिए, सब कुछ दिया। लेकिन क्योंकि मुझे वो जॉब ऐसे ही बस यूँ थाली में मिल गई थी, तो मैंने इतनी कोई like I was very careless during those days because रात भर पार्टी होती थी, क्लब जाया करते थे, डांस करते थे, हाउस पार्टीज होती थी, जागता था रात भर। तो सुबह काम पे उठ रहा हूँ, बॉडी टायर्ड है, लाइक काम पे देर से पहुँच रहा हूँ, 10 मिनट देर पे। कराची, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में 10 मिनट काम पे जाना इट्स नॉट अ बिग डील। डांटते हैं लेकिन आप चलो तो अपना मुल्क है। बाहर भी अगर आप आके ये सब करोगे, no, you're a very big red flag that this person doesn't have a discipline. It doesn't tell only about yourself, but दूसरे आपके मुल्क से जो लोग आए हुए होते हैं उनके लिए भी गोरे जो होते हैं वो यही परसेप्शन बना लेते हैं कि अशर ऐसा था तो दूसरा भी ऐसा ही होगा। तो खैर मैं काम पे आने लगा, वहाँ पे मैंने जॉब की, और मुझे दूसरी जॉब मिली, वो भी मुझे बिल्कुल मतलब कनेक्शन से ही मिली, मेरी हेल्प हुई इसमें, मुझे इजीली जॉब मिली। दूसरी जॉब में मैंने इतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, इट वाज मोर ऑफ एन ऑफिस जॉब, आई वाज अ पीपल पर्सन। तो मैंने वो जॉब में भी आई वाज नॉट डूइंग वेल एंड आई हैड टू क्विट दैट जॉब। आई एक्चुअली गॉट फायर्ड एंड क्विट इट। उसके बाद मेरी रियल स्ट्रगल शुरू हुई जॉब ढूंढने के लिए, और यही आपको देखना है। इफ़ यू आर मूविंग अब्रॉड, मार्क माई वर्ड्स, पेन पेंसिल लो, नोट कर लो, अगर बाहर आ रहे हो तो जॉब ऐसे आपको मिलती है। बर्गर कैफ़े है बेसिकली लंदन में, पूरे यूके में है, 50 ब्रांचेस हैं उसकी। उसका नाम है ऑनेस्ट बर्गर। तो मैं एक दफ़ा जब मुझे पता चल गया था कि भाई मुझे 1 हफ्ते में काम से फायर कर देंगे, तो मैं काम ख़त्म करने के बाद बाहर वॉक करता था जॉब ढूंढने के लिए। और यही आपको करना है। अगर आप बाहर आ चुके हो या बाहर आ रहे हो, रैंडमली दुकानों में जाओ, जाके उनसे पूछो जॉब के बारे में, जॉब है कि नहीं है। बनिस्बत के आप अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन, दैट्स नॉट इनफ, इट इज़ इनफ। योर फर्स्ट स्टेप, लिसन टू मी, स्टेप नंबर 1, ऑनलाइन अप्लाई करो, अपनी CV टेलर्ड कर लो अपनी जॉब के हिसाब से। इट शुड बी ATS अप्रूव्ड वगैरह जो भी है, बट ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाहर जॉब मिलना या तो कनेक्शन से मिलती है या तो ऑनलाइन अप्लाई करने से मिलती है, वरना ऐसे नहीं मिलेगी डायरेक्टली काम दुकान में जाने में। हाँ, किसी ऑफ लाइसेंस शॉप पे किसी देसी के पास आपको मिल जाएगी 5 पाउंड पर आवर कैश में, जो कि आपको कुत्ते की तरह काम करवाएगा आपसे, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। लेकिन आपको अच्छी जॉब चाहिए, KFC में, बर्गर में, किसी कैफ़े में, ऑनलाइन अप्लाई करो। तो मैं जो था जी, मैं नॉर्मली वॉक किया करता था। एक शॉप के अंदर गया एक दिन और मैंने उनको बोला कि यार मुझे जॉब चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस। मेरे पास बर्गर कैफ़े का, रेस्टोरेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हाउ आई प्लेड इट, क्योंकि एक बिजनेसमैन के, एक मैनेजर के दिमाग से अगर आप सोचो, वो CV में देखेगा बंदे ने बिजनेस में मास्टर्स किया हुआ है, होटल में काम कर रहा था, यहाँ पर क्यों आना चाह रहा है मेरे पास, शायद कोई जॉब नहीं होगी, इसको कोई और जॉब मिलेगी इसकी फील्ड की, तो ये भाग जाएगा। यू हैव टू सेल योर सेल्फ। आई टोल्ड हिम अपना खुद का कैफ़े खोलना है, मुझे अपना खुद का बर्गर कैफ़े, रेस्टोरेंट खोलना है, और उसके लिए मुझे एक्सपीरियंस चाहिए।
मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली हुई है, इसीलिए मैं बाहर आया था। और अब मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखना है, ऑन द ग्राउंड्स, फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द स्क्रैप। इस तरह से मैंने अपने आप को बेचा। उस बंदे ने मुझे बोला कि यार आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको मिल सकती है जॉब, ऑनलाइन वैकेंसी आई हुई है। मैंने बोला जी मैं अभी करता हूँ। मैं दुकान के बाहर गया उसी वक्त, मैंने बोला कि यार लाइक अभी अप्लाई करूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपनी वीडियो बना के भेजनी है 30 मिनट्स की। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, पोस्चर, सारी चीज़ें बहुत अराउंड आवर सेल्फ होती है। हम बहुत डरे हुए रहते हैं और यही चीज़ आपको उनको दिखानी होती है कि नो यू आर रेडी टू कॉन्कर एवरीथिंग। मैंने उसी वक्त फ़ोन निकाला, दुकान के बाहर ऐसे खड़ा हुआ और अपने बारे में बताया 1 मिनट की वीडियो में कि वाई आई थिंक आई एम बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि हेलो हाय देयर, आई एम लूकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन अ बर्गर शॉप बिकॉज this is what my dream is and this is what I'm passionate about. I am looking forward to open a business for restaurants in that industry and I want to gain experience from the roots. I have a degree of business management, so I'm done on the theory side. I just want to learn some practical. Basic. Honesty is the best. सच्चाई से बोलना सामने वाले को, आपको जॉब मिल जाएगी। And I got that job. वो जॉब मुझे तकरीबन 1 महीने की ख्वारी के बाद मिली। वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया। तो जॉब्स हैं, रिस्क हर जगह पे लिखा हुआ है आपका। लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जॉब कहीं पे कुछ नहीं मिलेगी। आपको जॉब हर जगह पे मिल सकती है, हर मुल्क में मिल सकती है। आपको पाकिस्तान कराची में भी जॉब मिल जाएगी, आपको यूके, अमेरिका, कनाडा, हर जगह जॉब मिल जाएगी। जितने भी यूट्यूबर्स जो बैठे हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, यूके नहीं आओ, लंदन नहीं आओ, कनाडा नहीं जाओ, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, मार्केट ख़राब है। अबे तू खुद क्या कर रहा है वहाँ पे, पहले तू मुझे ये बता। और तू जो बैठ के वहाँ बाहर बोल रहा है लोगों को कि बाहर नहीं आओ, तो तू अपने घर क्यों नहीं जा रहा वापस फिर? लाइक सोचो ना, ऐसे लोगों से बात पूछो। ये हमारे वाले ये होते हैं जो कि अपने वालों को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। मेरी कभी किसी से मेरी अगर कोई लड़ाई हुई होगी, या मेरी कभी अगर किसी से आई कुड हैव सेंस कि समबडी इज जेलस ऑफ मी, इट्स पीपल फ्रॉम माई ओन कंट्री। माजरत के साथ आपके अपने ही होते हैं जो कि आपको काटते हैं। और जब भी हम लोग ये बाहर आके बोलते हैं कि देसियों से दूर रहो, पाकिस्तानी से दूर रहो, हिंदुस्तानी से दूर रहो, ये हमारे वाले हैं, ये सगे नहीं होते किसी के। ऐसे कैसे नहीं सगे हो सकते आप यार? लाइक आपका शक्ल सेम, बोली सेम, खाना सेम, कपड़े सेम, आप कैसे नहीं हो सकते अपने सगे किसी के? तो जो भी लोग ये बाहर बैठ के आपको इस तरह की बातें बोलते हैं, इनकी बातों में नहीं है। बंदा मेहनत करता है, बंदा सच्चे दिल से काम करेगा, आपको कुछ भी मिल सकता है। फिर भले ही वो जॉब हो, भले ही वो मैक्लेरन हो, भले ही वो कोई एक लाइक आपकी कोई ड्रीम है, इफ यू लव समवन और इफ यू सीन समवन हु इज लाइक यू फाइंड देम नाइस, बट इफ यू आर वेरी कंसिस्टेंट एंड सीरियस एंड ऑनेस्ट अबाउट दैट गर्ल एंड आपको आपकी गेम आती है, तो क्यों नहीं मिल सकती भाई वो लड़की भी? आपको सब मिल सकता है ज़िंदगी में। तो दैट्स हाउ, दिस इज़ व्हाट द रियलिटी ऑफ जॉब। जो मैंने पहले बोला था हार्श रियलिटी, कोई हार्श वार्श नहीं है, सबको जॉब मिल जाती है। मेहनत होनी चाहिए, इंसान की सोच होनी चाहिए इस तरह की कि यार मुझे जॉब इस तरह से लेनी है। जॉब की नहीं, दूसरी चीज़ आपकी सीवी बहुत मैटर करती है। अपनी सीवी को इस हिसाब से बनाएं जिस हिसाब से जॉब का क्राइटेरिया है। तो अगर मैंने बिजनेस डेवलपमेंट में काम किया हुआ है, अकाउंट मैनेजमेंट में काम किया हुआ है और मैं सेल्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अपने अकाउंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस को रिमूव करके सेल्स लिखूंगा, क्योंकि अकाउंट मैनेजमेंट और सेल्स एक ही तरीके साथ है। अगर मैं होटल में एज ए रिसेप्शन के असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सही है, तो होटल का जो ड्यूटी मैनेजर होता है वो असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर ही होता है, एक तरह से समझ लें आप। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है 2, 3, 4, 5 सालों का, तो ड्यूटी मैनेजर की जगह असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर लिख के अप्लाई करूँगा, नई जॉब के लिए। तो सीवी बहुत मैटर करती है। और भी कुछ गेम्स हैं, वो मैं बताऊंगा सीवी के किसी और दिन आपको, कि मैंने किस तरह से यूके में जॉब्स ढूंढी हैं सीवी के बेसिस पे। लाइक आई शेयर्ड वंस ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरी, आई एम गोना पुट दैट पिक्चर हियर, कि हाउ मच ईमेल्स डिड आई गेट फॉर इंटरव्यू एंड हाउ डिड आई क्वालिफाइड इट। सो कोई हार्श रियलिटी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको बाहर आना है और आपको इसको इस बात की टेंशन है कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, तो सब मिल जाएगी। Stay in touch with me, drop a message down there, like if you are planning to come abroad like in a month or 2, maybe if I find something I can help you. हम लोग
किसी पे डिपेंड करके नहीं बैठे कि यार लाइक अशर भाई ने बोल दिया तो जॉब अब लग जाएगी, वो ढूंढ के दे देंगे। नहीं, सामने वाले को तो आपने बोल दिया, पर खुद भी मेहनत करें। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, वो बर्गर जॉब जो थी मुझे जो मिली, जितनी मेहनत से मिली वो मुझे ही पता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको उस जॉब की कदर नहीं होगी, और जॉब नहीं, आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कदर नहीं होगी अगर वो मेहनत से नहीं मिली होगी। लाइक कसिनो कभी आप जाइएगा, कसिनो में आप जुआ खेलते हैं तो आपके पैसे बड़े बनते हैं, और वो पैसे ऐसे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत से नहीं बनते वो पैसे। सिंपल बेसिक। सो दिस इज़ व्हाट माय वीडियो इज़ ऑल अबाउट। जॉब लेने के लिए बाहर निकलो, जाओ, जाके बात करो दुकानदारों से, लोगों से। अगर ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो आप क्या करो, फर्ज करो कि अगर आपने होटल में अप्लाई किया ऑनलाइन, एक रिसेप्शनिस्ट के लिए, बेसिक बिगनर लेवल जॉब फॉर स्टूडेंट्स, बेस्ट टू वर्क इन अ गुड प्लेस, टू वर्क फॉर गुड आवर्स एंड गेट गुड पे एज वेल। तो मैंने अगर अप्लाई किया हुआ एक रिसेप्शन की जॉब के लिए, ठीक है, फर्ज करो कि मैं आपको दो सिचुएशन दिखाता हूँ। पहली सिचुएशन, मैंने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए। अच्छा, जॉब पे अप्लाई करने के बाद आपको लाजमी जाना है जगह पे, बताने के लिए उनको कि मैंने अप्लाई किया हुआ है। दिस विल मेक यू स्टैंड आउट। तो पहली सिचुएशन कि भाई मैं एक पाकिस्तानी बंदा हूँ, मेरे बाल जो है वो ऐसे बिखरे हुए हैं, सही है, यूँ बिखरे हुए हैं, इस तरह से हमारे कुछ लोग होते हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन हाउ दे अपीयर, और लाइक अजीब सी मैंने एक शर्ट पहनी हुई है, आई एम स्मेलिंग एज वेल, और मैं दुकान में अंदर आ गया, लाइक होटल में आ गया, मैंने बोला कि हाय आई अप्लाई फॉर अ जॉब, कैन आई स्पीक टू मैनेजर, लाइक नो, दिस इज व्हाट इट्स शोइंग दैट आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। आप कैसे रिसेप्शनिस्ट बनोगे, या आपको कैसे जॉब मिलेगी? आपको जाना है लाइक फाड़ दूंगा मैं, लाइक मैं आ गया हूँ, बस मैं ही हूँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड बन के जाना है, दैट्स द की। तो मैंने अपने बाल अच्छे किए, सही है, मैंने अपनी अच्छी सी शर्ट पहनी, लाइक अ सूट, लाइक कोई अच्छी सी शर्ट, कैजुअल पूरा बन के इस तरह से, दिस इज अ टी शर्ट एंड दिस इज द लाइक ट्राउजर व्हिच आई एम वेयरिंग। तो फर्स्ट करो कि मैं जो है वो उसको अंदर कर लेता हूँ, एंड दिस लुक लाइक अ मोर नाउ लाइक अ सेमी कैजुअल अटायर, एंड आई थिंक दैट इफ समबडी विल लुक एट मी एंड आई लुक गुड, मेरे बाल अच्छे कटे हैं, मेरे बाल अच्छे बने हुए भी हैं, तो it's gonna work. So you came very confidently. Smile, please smile. Smile here. Hi there. हाथ मिलाना है, लड़की हो लड़का हो, निकाल दो पाकिस्तानी नहीं हो दिमाग से, हाथ मिलाओ रिसेप्शन पे जाके। Hi there. My name is Ashur and I applied for a job over here. I was just passing from the street and I thought just to come here to have a little catch up with the manager. If it's possible, can I speak to them? देखा कितना बड़ा डिफरेंस है। आप इतने कॉन्फिडेंट आए, आंखों में आंखें डाल के बात की, हाथ मिलाया, इट्स शोइंग दैट यू आर ओपन टू लर्न, शोइंग दैट यू आर ओपन टू फॉर्म अ कनेक्शन विद देम। यूजुअली मैनेजर बड़ा बिजी होता है, इन केस अगर मैनेजर ही आपको मिल गया, मैनेजर बोलेगा ओह या हाय आई एम द मैनेजर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वेल, आई थिंक इट्स बीन अ रियली गुड डे फॉर मी दैट आई जस्ट मेट यू and I just want to have a little catch up. It's just that I've applied for the job in your property. This is my resume because lots of people apply online. In case if you have missed my resume, I just thought to casually come and drop it to you and hand over it to you personally from my hand. This is what my experience is and this is what I can do for you. Simple. This is gonna show how much confident you are. आपको इंटरव्यू पे इनवाइट करने से पहले ही उसने आपको देख लिया। It's gonna stand you out. वो सोचेगी कि इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन चल के सिर्फ ये बंदा आया, he put an efforts. These things, these are the keys. This is what you have to do. Basic, simple. This is the content which I want to show you guys. कि बाहर आने के बाद जिंदगी गुजारनी कैसे है। I'm not one of these people who's gonna tell you कि नहीं आओ, हालात ख़राब हैं, यूके से लोग भाग रहे हैं, कनाडा नहीं आओ, PR कैसे लें। मुझे नहीं बताना आपको PR कैसे लें, दुनिया में हर बंदा बता रहा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि PR लेने के लिए आपको खुद क्या करना है अपने लिए, समझ रहे हो? लाइक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि PR मिलती कैसे है, PR का प्रोसेस क्या होता है, जाओ जाके गूगल कर लो। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जॉब जो है वो अप्लाई कर दो ऑनलाइन, या फिर जो है बस जो है जॉब है ही नहीं है डिलीवरी कर लो, नहीं, दूसरों को देख लो। आई एम गोना टेल यू द ट्रुथ जो मैंने खुद अपने ऊपर लगाया है और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। इफ यू लाइक द वीडियो, देयर इज अ फॉलो बटन डाउन देयर,
there's a subscribe button down there. I try to make at least 2 videos or 3 videos a month, but I post almost daily content on Instagram. If you want to stay in touch, follow me on Instagram, follow me on TikTok. Feel free to message me or ask for anything. I'm there to catch you. जिम जाना है तो थोड़ा सा It's good ना, थोड़े से डोले, थोड़ी सी डेफिनेशन चली गई है, बट गुड मसल मास.